एक अनसिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन क्या होता है, बेसिकली जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन साबित हो जाए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि लोन की जरूरत आज हर घर में रहती है। वो लोन कितने प्रकार के रहते हैं वो भी हमें लास्ट एपिसोड में पता चला है जी। ये बार आप मुझे जो पूछ रहे हैं वो पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में है कि जो यूनिक लोन है जी। जो आम जनता बेसिकली डे टू डे बेसिस पे लेती नहीं है। पर्सनल लोन मीन्स खुद का मीन्स व्यक्तित्व लोन जिसको बोलते हैं ना, पर्सनल बेसिस पे लोन रहते हैं कि उसमें कोई भी सिक्योरिटी हम लोग बैंक में रखते नहीं है। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलती हूँ, हमारा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है और मैं पर्सनल लोन लेने जाती हूँ यूनियन बैंक में, तो यूनियन बैंक को मैं जानती नहीं, वो मुझे नहीं जानते, तो वो मुझे पर्सनल लोन दे सकते हैं? नहीं। हाँ। बट मैं यूनियन, मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, फिर भी मैं यूनियन बैंक में मैं कोई भी दूसरा मॉर्गेज लोन, टर्म लोन लेने जाऊंगी तो मुझे मिलेगा। जी, बराबर है। वो आम जनता के लिए लोन है। ये पर्सनल लोन हम कहीं पब्लिक के पास जब मनी नहीं रहता है और उनको सख्त जरूरत पड़ती है लोन की, वेदर अपना बिजनेस के लिए कि कोई मेडिकल इश्यू घर में आ गया कि पर्सनली मनी के हिसाब से कोई भी ऐसा अपनी जरूरत आन पड़ी, तभी वो जहां पे उनका अकाउंट रहता है बेसिकली वही बैंक में लोन मांगने जाते हैं। ओके। और पर्सनल लोन में ऐसा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, दे आर चार्जिंग, क्योंकि पर्सनल लोन में सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता? डॉक्यूमेंटेशन होता है सर, लेकिन उसमें सिक्योरिटी ऐसे, हम लोग मॉर्गेज लोन कहीं भी टर्म लोन लेने गए कि मॉर्गेज लोन लेने गए, हाउसिंग लोन लेने गए कि सीसीओडी लेने गए, केस क्रेडिट की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उसमें प्रॉपर्टी हम लोग को सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ता है। लेकिन पर्सनल लोन में हम लोग सिक्योरिटी रखे बिना ही हम लोग लोन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हम लोग एमएसएमईज लोन जो लेते हैं, एमएसएमईज में सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं रहती है, उसको बोलते हैं विदाउट कोलेटरल लोन, कि जिसमें सिक्योरिटी हम लोग नहीं रखते। अभी पर्सनल लोन कौन सी बैंक देती है? पर्सनल लोन जहां बैंक आपको जानते हैं बहुत टाइम से, बैंक से आपका रिलेशन अच्छा रहता है, वही बैंक आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि बैंक को कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लोग सपोज उनको लोन देंगे तो वो रिकवरी, हम लोग लोन वो वापस कर सकते हैं। उनका टर्नओवर बैंक के खाते में दिखता है कि उनका रीपेमेंट कैपेसिटी है, इसलिए उसमें वो पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। अभी अनसिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन इज वन टाइप ऑफ लोन ओनली, दोनों में सिक्योरिटी नहीं रहता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा रहता है कि हम लोग कोई भी लोन, एमएसएमईज को जो लोन प्रोवाइड करते हैं कोलेटरल फ्री लोन, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं, कि उसमें कोई सिक्योरिटी हम लोग नहीं रखते एज ए मॉर्गेज, वेदर इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें रखने की जरूरत नहीं है, उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। कोलेटरल फ्री मतलब कुछ भी नहीं देते हम लोग? नहीं, ऐसे सिक्योरिटी कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन बैंक उसका ड्यू डिलिजेंस अच्छा करती है, वो हमारा जो रीपेमेंट कैपेसिटी है अच्छी तरह से जांच के हमें लोन प्रोवाइड करती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन अगर हम लोग ने 20 लाख तक लोन लिया तो बैंक एज अ रिकवरी वो डीआरटी, जैसे हम लोग ने लास्ट एपिसोड में बताया था कि लोन का एक प्रॉपर कोर्ट रहता है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वो डीआरटी में नहीं जा सकता। डीआरटी में मिनिमम 20 लाख के ऊपर ही जो लोन रहते हैं वो केसेस चलते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर 20 लाख के अंदर लोन लिया और उसका रीपेमेंट जो बोरोवर ने नहीं किया, तो उसका बैंक रिकवरी कैसे करती है? करेक्ट। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो बैंक के पास 2 और 3 रास्ते रहते हैं। पहले तो पर्सनल लोन में वो सिक्योरिटी चेक लेते हैं, जो सिक्योरिटी चेक लेते हैं उसको चेक को बाउंस करके वो अपना 138 मीन्स चेक बाउंस मैटर कोर्ट में चला सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में। दूसरा बैंक के पास रास्ता है कि सिविल कोर्ट जो रहते हैं उसमें रिकवरी सूट, मनी रिकवरी सूट करके केसेस आते हैं, तो वो केस के द्वारा वो मनी रिकवरी सूट डाल के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। और 20 लाख के ऊपर सपोज लोन हुआ, पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन, सपोज 20 लाख के ऊपर हुआ, तो वो लोन का भरपाई वो आईडीडीबी एक्ट में डीआरटी के द्वारा भी
कर सकते हैं कोर्ट से ऑर्डर लेके, वो लोन का रिकवरी होता है।